नमस्कार, क्लीन न्यूज यूपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं शाम तक की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। लखीमपुर खीरी हादसे की होगी जांच, मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख। लखीमपुर खीरी में पीलीभीत बस्ती मार्ग पर हुए भीषण ट्रक हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे मामले की रिपोर्ट तलब की है। ट्रक हादसे की जांच आईजी स्तर के अधिकारी करेंगे। मुख्यमंत्री योगी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए की राहत राशि देने का निर्देश दिया है। शहर से करीब 10 किलोमीटर दूर पीलीभीत बस्ती मार्ग पर पनगी खुर्द गांव के पास शनिवार शाम करीब 7:30 बजे ट्रक ने 10 लोगों को रौंद दिया। इनमें से 5 लोगों की जान चली गई जबकि 6 गंभीर घायल हो गए हैं। सीएम योगी के बयान पर अखिलेश यादव के बाद जयंत चौधरी ने किया पलटवार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सनातन धर्म को लेकर बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने सनातन धर्म को देश का राष्ट्रीय धर्म बताया है, जिसके बाद विरोधी दलों की ओर से तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ ने राजस्थान में जालौर के भीनमाल में नीलकंठ महादेव मंदिर के एक कार्यक्रम में ये बयान दिया था। उन्होंने कहा कि हमारा सनातन धर्म देश का राष्ट्रीय धर्म है। अगर हम निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर राष्ट्रीय धर्म से जुड़ते हैं तो देश सुरक्षित होता है। आजम खान को योगी सरकार का झटका, खत्म की रामपुर के जौहर शोध संस्थान की लीज। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुई कैबिनेट बैठक में रामपुर के जौहर शोध संस्थान को लेकर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को कैबिनेट में रखा था, जिस पर मुहर लगाते हुए मौलाना मोहम्मद अली जौहर प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान को सरकार ने वापस लिया। योगी आदित्यनाथ के पिछले कार्यकाल में इस मामले पर एसआईटी गठित की गई थी और एसआईटी ने जांच में ये सही पाया था कि जिस जौहर संस्थान को अरबी फारसी जैसी भाषाओं में शोध के लिए आजम खान के ट्रस्ट को दिया गया था, इसका इस्तेमाल अंग्रेजी स्कूल चलाने में किया जा रहा था। इसी को आधार मानते हुए सरकार ने 13,000 वर्ग मीटर की जमीन वापस ले ली, जिस पर करीब 4300 वर्ग मीटर में आजम खान ने निर्माण करा रखा है। यूपी में शराब पीना होगा महंगा, योगी आदित्यनाथ सरकार ने लिया बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश में शराब पीना महंगा होने जा रहा है। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार के नए फैसले की वजह से शराब की कीमतों में इजाफा होगा। दरअसल यूपी सरकार ने नई आबकारी नीति 2023-24 को मंजूरी दे दी है और आबकारी लाइसेंस की फीस को बढ़ा दिया है। यानी अप्रैल 2023 से उत्तर प्रदेश में शराब पीने के लिए ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। सरकार के नए फैसले में आबकारी लाइसेंस की फीस में 10% की बढ़ोतरी की गई है। इससे देसी शराब और बियर की कीमतें बढ़ जाएंगी। 28 जनवरी 2023 को हुई यूपी कैबिनेट की बैठक में सरकार ने यह फैसला लिया है। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार ने इस वर्ष शराब के माध्यम से 42,000 करोड़ रुपए का राजस्व जुटाने का टारगेट फिक्स किया है। आचार्य सत्येंद्र दास बोले, स्वामी प्रसाद मौर्य पागल कुत्ते हैं। अयोध्या रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, स्वामी प्रसाद मौर्य पागल कुत्ते की तरह हैं। उन्होंने जब से रामायण पर सवाल खड़े किए हैं तब से उनकी भाषा उटपटांग हो रही है। वो नेता नहीं, महामूर्ख हैं। इनको रामायण का ज्ञान नहीं है। सत्येंद्र दास ने कहा, वह महिलाओं और पिछड़े की राजनीति करना चाहते हैं। जिस दल में रहे वो दल ही हार गया। वह पागल कुत्ता के समान दौड़ता और भौंकता है। उसकी बातों का कोई महत्व नहीं। मीडिया उसे बढ़ा रही है। दुख की बात यह है कि अखिलेश यादव चुप्पी साधे बैठे हैं, बल्कि उनकी पार्टी में ही स्वामी प्रसाद का विरोध है। फरवरी में पेश होगा योगी सरकार का 2.0 का दूसरा बजट। इनमें भी होगा बम्पर इन्वेस्टमेंट। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश करने की तैयारी में जुटी हुई है। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के बाद फरवरी के दूसरे पखवाड़े में विधानसभा में बजट पेश करने की संभावना मिली है। मिली जानकारी के मुताबिक इस बार बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में जमकर पैसा लगाया जाएगा ताकि निवेशकों को आकर्षित किया जा सके। प्रदेश सरकार ने इन्वेस्टर समिट से 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश जुटाने का लक्ष्य रखा है। सरकार का मानना है कि प्रदेश की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए इस लक्ष्य को हासिल करना जरूरी है। इसलिए योगी आदित्यनाथ सरकार अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश करने जा रही है। जानकारी के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2023-24 में ये बजट 7 लाख करोड़ रुपए का होगा।
यूपी विधानमंडल के पूर्व सदस्यों के आश्रितों की पेंशन बढ़ी, 10 की जगह अब मिलेंगे 25,000। उत्तर सरकार 16 सितंबर 2016 से पहले दिवंगत हुए विधानमंडल के भूतपूर्व सदस्यों के आश्रितों को अब 25,000 रुपए मासिक पेंशन देगी। अभी तक इनके आश्रितों को 10,000 रुपए पेंशन मिल रही है। कैबिनेट की बैठक में ये फैसला हुआ। कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल विधेयक 2023 के प्रारूप को मंजूरी दे दी गई है। विधानमंडल के भूतपूर्व सदस्यों की मृत्युपरांत उनके आश्रित को उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल अधिनियम 1980 में दी गई व्यवस्था के आधार पर 10,000 रुपए पारिवारिक पेंशन के रूप में निर्धारित है। नकल पर यूपी बोर्ड सख्त जारी की गाइडलाइंस। यूपी बोर्ड परीक्षाएं 2023 अब बेहद नजदीक है। बोर्ड एग्जाम देने जा रहे सभी स्टूडेंट्स परीक्षाओं की तैयारी में लगे हुए हैं। बोर्ड एग्जाम में नकल न हो, इसको लेकर यूपी बोर्ड की तरफ से गाइडलाइंस जारी की गई है। यूपी बोर्ड द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस के अनुसार अगले महीने शुरू होने वाले परीक्षाओं में पर्यवेक्षकों को मोबाइल का इस्तेमाल करने की मंजूरी नहीं होगी। इसके अलावा बोर्ड एग्जाम में कैलकुलेटर या किसी अन्य ई डिवाइस के इस्तेमाल पर भी रोक लगी गई। एग्जाम सेंटर्स पर नकल की संभावना को कम करने के लिए यूपी बोर्ड ने हर सेंटर पर 50% बाहरी पर्यवेक्षक तैनात करने का फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश में आगामी 5 दिनों तक बारिश और तूफान की खतरनाक चेतावनी। यूपी में एक बार मौसम विभाग की तरफ से फिर से आगामी 5 दिनों तक का भारी अलर्ट बारिश का जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश और घना कोहरा और कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। पूरी डिटेल में जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। IMD की तरफ से क्या अलर्ट जारी किया गया है? पूरे यूपी में बहुत भारी अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। कड़ाके की सर्दी के बाद अब यूपी के कई इलाकों में बारिश का कहर भी मच चुका है। यूपी के कई जिलों में इन दिनों लगातार बारिश हो रही है और आगामी 5 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट भी घोषित किया गया है। यूपी में फरवरी से नई व्यवस्था लागू, 65 साल तक नौकरी कर सकेंगे कर्मचारी। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में चालक और परिचालकों को अब तक 60 साल तक नौकरी करने का मौका मिलता था, चाहे वह नियमित कर्मी हो या फिर संविदा कर्मी। डिपो में हर साल कर्मी रिटायर होने के कारण परिचालक सहित अन्य कर्मियों की काफी कमी है, लेकिन अब परिवहन विभाग ने इसका समाधान निकाल लिया है। अब संविदा पर काम करने वाले परिचालक व अन्य कर्मी 65 साल तक की आयु तक अपने कार्य कर सकेंगे। उनको 5 साल अपनी सेवा संविदा कर्मी के तहत देनी होगी। ये मौका हाल ही के दिनों में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों को दिया जाएगा। ये तो थी शाम तक की बड़ी खबरें। रोजाना उत्तर प्रदेश की ताजा खबरों के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।